हाय बच्चों, नमस्कार। आज का जो वीडियो होने वाला है वो हम कोशिका के दोस्तों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हल करने वाले। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लगभग कोशिका से बच्चों जो है वो बहुत से अनेक प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं और कई क्वेश्चन कोशिका से बनते हैं, एक ही क्वेश्चन नहीं उठता है। तो मैं आप लोगों को इसमें अभी तो फिलहाल कोशिका से जो बेसिक क्वेश्चन है उसे बताने वाली, बिकॉज बच्चों कुछ क्वेश्चन हैं जो जनरल है, जो कि सभी को पता होने चाहिए, और बाकी क्वेश्चन तो मान लीजिए उन क्वेश्चन की बात ही अलग है, वो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट भी हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को कोशिका के क्वेश्चंस को हल कराने वाली हूँ दोस्तों, और मैं आप लोगों को एक या 2-3 वीडियो लग जाएंगे कोशिका के जो सेल के जो बच्चों क्वेश्चन है उसे कंप्लीट होने में। तो चलिए, ये है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल 14 प्रश्न लिखे हुए हैं, वो भी सेल से, वो भी बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई फालतू प्रश्न यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए, तो सबसे पहले बच्चे मैं आपको बता दूं, इस यहाँ पे जो हम लोग जिससे भी टॉपिक हमारी वो सेल है। क्या है? सेल है। सेल बच्चों, ये सेल जो मैंने लिखा SCELL, यह एक इंग्लिश शब्द है। क्या है बच्चों? यह एक इंग्लिश शब्द है। कोशिका को इंग्लिश में हम लोग सेल कहते हैं, बट कोशिका को बायो में बच्चों हम लोग साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं। अब कोशिका तो हिंदी शब्द है ही, ठीक है, इतना आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बायो में कोशिका को हम साइटो कहते हैं। मैंने इसलिए बताया क्योंकि बच्चों आपको यहीं से पता चलेगा, जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। बच्चों यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन, तो बच्चों आप बताएंगे कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने बताया कि कोशिका को बायो में क्या कहते हैं बच्चों? साइटो कहते हैं। तो पहली बात तो आप लोगों को मैंने बता दिया बच्चों, कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, और इसी से संबंधित प्रश्नों को हम हल करने वाले। चलिए, जैसे जैसे आपको मैं हल कराते जाऊंगी वैसे वैसे कोशिका के बारे में सारी बातें आपको बताती चलूंगी। लगभग क्वेश्चन के साथ साथ आपकी काफी थ्योरी भी कंप्लीट होती जाएगी। तो चलिए आप यहाँ देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों, आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि जीवन की मूलभूत इकाई। बच्चों हमारे जीवन की जो मूलभूत इकाई या फिर कहिए यूनिट क्या है, ठीक है, हमारे जीवन की मूलभूत इकाई या फिर यूनिट क्या है। तो ऑप्शन देखिए, कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक। कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक। तो बच्चों अब आप इससे ये मत गेस करिएगा तो हम सेल ही पढ़ा रहे हैं तो सेल ही आंसर होगा, ठीक है। पता भी होना चाहिए कि आप सेल पढ़ा रहे हैं तो सेल ही उत्तर नहीं, पता होना चाहिए कि कोशिका के हमारे जीवन की, हमारे बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की बच्चों जो मूलभूत इकाई होती है वह सेल यानी क्या होती है? कोशिका होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है। ये जाता लिखा है, ठीक है, जा है। हाँ, आगे देखिए कि कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है कि देखिए कोशिका के अंदर जो अंग होंगे, ठीक है, कोशिका के अंदर बहुत से अंग पाए जाते हैं, तो कोशिका के अंदर जो अंग होंगे उन्हीं अंगों को हम लोग कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। तो आप बताइए कोशिका के अंदर ऐसा कौन सा कोशिका है, कोशिकांग है बच्चों, जो पादप कोशिका में तो पाया जाता है बट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। आप बायो को बच्चों 2 भागों में पढ़ोगे, एक बायोलॉजी एक क्या पढ़ेंगे, ये जूलॉजी, और एक बॉटनी पढ़ते हैं बायो को हम लोग। तो जो यहाँ पे मैंने लिखा वो जूलॉजी है। बॉटनी में दोस्तों हम लोग पेड़ पौधों का मतलब जीवन के अध्ययन करते हैं, और ये क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग? जियोलॉजी ना। तो जियोलॉजी में हम लोग जंतुओं के, तो यहाँ पे जो एक जंतु की कोशिका, एक पादप की कोशिका। तो आप हमें बताइए कि कोशिका का ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में उपस्थित है लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। पहला ऑप्शन देखिए क्लोरोप्लास्ट, दूसरा RBC, तीसरा सूत्रकणिका, चौथा राइबोसोम। तो बच्चों मैं बता दूं क्लोरोप्लास्ट की हिंदी होती है हरित लवक,
जो कि मनुष्य की कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो कि जंतु की कोशिका में नहीं पाया जाता है। बच्चों हम लोग भी जंतु में ही आते हैं, इसीलिए यहाँ पे आप मनुष्य भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कि निम्न में से किन कोशिकांग में नाभिक नहीं पाया जाता है। बच्चों क्वेश्चन है हमारा कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें नाभिक यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। बच्चों तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पहला ऑप्शन हमारा कोशिका, दूसरा आरबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स, चौथा मोनोसाइट। तो बच्चों आप हमें बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिनमें कि नाभिक ही नहीं पाया जाता। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो आरबीसी है। और मैं आरबीसी के बारे में अगर आपको बच्चों कुछ बताऊं तो आरबीसी बच्चों एक ऐसी कोशिका होती है जिसमें कि आरबीसी बच्चों एक ऐसी कोशिका है जिसमें आप देखेंगे इसमें क्या नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अब आप कहेंगे लाइसोसोम क्या है, तो बच्चों लाइसोसोम कोशिका का एक कोशिकांग है। लाइसोसोम से क्वेश्चन उठता है बच्चों, कोशिका का आंतरिक पाचन कौन करता है। कोशिका का आंतरिक पाचन कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है। कौन करता है, लाइसोसोम करता है। और यही लाइसोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाता, बिकॉज बच्चों आरबीसी भी एक सेल ही है। तो इस सेल में, आरबीसी सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए आरबीसी मरने के लिए हमारे प्लीहा में आता है। कहाँ आता है, प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली सब एक ही चीज है, मतलब तीन नाम एक ही के हैं। ठीक है, आरबीसी अगर आपने पढ़ा हो, कहीं पे नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता दूं। मैंने एक बार शायद आप लोग को बताया था कि ब्लड बैंक के नाम से हम लोग स्प्लीन, प्लीहा या फिर तिल्ली को जानते हैं। ठीक है, और आरबीसी इसी ब्लड बैंक में जब ब्लड जाता है तो जो मरे आरबीसी रहते हैं वो वहां से प्लीहा या तिल्ली जो है बच्चों वो मरे हुए आरबीसी को छांट के बगल कर देती है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जा रहा था, नहीं तो ये जो मरे हुए आरबीसी हैं उन्हें खुद खत्म कर देती। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं बच्चों, प्लीहा, तिल्ली या फिर स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आरबीसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं। बच्चों कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, या फिर ऊर्जा घर या फिर शक्ति गृह। देखिए अगर मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो मैंने लिख दिया है जरूर नहीं कि यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा मॉडिफाई करके आता है, लेकिन पूछता यही। मैंने आपसे पूछ कर कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, कहीं आपसे पूछ लेगा बताइए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तब तो आप कहेंगे हमें आता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, इसी को प्रेजेंट ऑफ माइंड कहेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड कहेंगे। क्योंकि बच्चों आप जरा दिमाग लगाइए, ऊर्जा घर, पावर हाउस, शक्ति गृह क्या है, एक ही चीज है। तो कहीं भी आ जाए तो आप उसका उत्तर एक ही दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारक, सूत्रकणिका। बच्चों सूत्रकणिका को इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हो गया आंसर, इसका आंसर भी बच्चों हमारा सूत्रकणिका ही होगा। क्या होगा, सूत्रकणिका ही होगा। यानी कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह हम लोग कहते हैं वो सूत्रकणिका को कहते हैं बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। और देखिए तारक का यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज तारक का काम क्या होता है, कोशिका विभाजन करना। लाइसोसोम का काम होता है, देखिए वहां बताया था कोशिका का आंतरिक पाचन करना, और राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। तो राइट आंसर हमारा सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जिसे हम लोग पावर हाउस कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप हमारा यहाँ देखिए कि कहाँ की कोशिका बहुत तेज कोशिका विभाजन करती है। बच्चों ये भी एक कॉमन कोशिका है कि किस जगह की कोशिका बहुत तेजी के साथ सेल डिवीजन की प्रक्रिया करती है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, मस्तिष्क की कोशिका, लीवर की कोशिका, मुंह की कोशिका, हाथ की कोशिका। तो बस तो जो मस्तिष्क की कोशिका होती है वो सेल डिवीजन करती ही नहीं है, और लीवर की कोशिका बहुत तेजी से करती। हाथ मुंह एक कॉमन कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था। सही उत्तर जो आपका होगा
वो यकृत होगा। क्या होगा बच्चों? यकृत में जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत तेजी से सेल डिवीजन करती हैं। यदि आप हमारे यकृत में मार दे तो यकृत उस घाव को भर लेगा। इतना भी ज्यादा नुकसान ना करे कि ना भर पाए, अगर थोड़ा बहुत करेंगे तो ये यकृत अपने आप से सही कर लेगा। लेकिन ब्रेन की जो सेल होती हैं, न्यूरॉन, ब्रेन में पाई जाने वाली सेल को न्यूरॉन कहते हैं। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि बच्चों ब्रेन 90% हमारा न्यूरॉन से बना होता है और न्यूरॉन सेल में तारककाय नहीं पाया जाता। आपको मैं बता दूं, तारककाय कोशिका का एक कोशिकांग है जो कोशिका विभाजन का काम करता है। जब न्यूरॉन सेल में एक तारककाय ही नहीं पाया जाएगा तो कोशिका विभाजन कौन करेगा? इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि ब्रेन हमारा एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है जिसको बहुत अत्यधिक सुरक्षा की जरूरत पड़ती है बाइक चलाते वक्त। इसीलिए हम हेलमेट भी लगा के चलते हैं, अन्यथा गिरने पे यदि सर में चोट आ गई और ब्रेन में तो बचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज आप जानते हैं ब्रेन हमारा न्यूरॉन सेल का बना है और न्यूरॉन सेल में तारककाय ही नहीं पाया जाता। यहाँ बच्चों 2 क्वेश्चन ज्यादा आता है। एक क्वेश्चन कि किस सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता और किस सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम बच्चों तारककाय की इंग्लिश है, लाइसोसोम की हिंदी लयनकाय होती है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, आरबीसी में लयनकाय या फिर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, न्यूरॉन में सेंट्रोसोम या फिर तारककाय नहीं पाया जाता है, याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि कोशिका की खोज किसने किया था। बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 6ठा नंबर देखिए कि कोशिका की खोज किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक, एंटनी अल्टमैन। तो चलिए आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। हाँ बच्चों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में या फिर लाइव चैट में उत्तर दे सकते हैं। तो मैं बताऊँ आप लोग कोशिका की खोज किसने किया था। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। ठीक है, और लेकिन ध्यान रहे बच्चों, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज तो किया था लेकिन इन्होंने मृत कोशिका को खोजा था। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए एक आध क्वेश्चन मैंने जहां तक बनाया होगा, ये देखिए जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, है ना। तो वहां तो कोशिका बोला, यहाँ जीवित कोशिका बोल रही, मैं अंतर बता रही हूँ क्योंकि बच्चों जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी वह कोशिका मरी हुई थी और जो एंटोनी वान ने खोजी वह कोशिका जीवित थी। तो इसीलिए एंटोनी वान का भी नाम, इसका उत्तर एंटोनी वान ही होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन ने बच्चों केंद्रक की खोज की थी, ल्यूवेनहॉक ने बच्चों जीवित कोशिका की खोज की थी, अल्टमैन ने बच्चों ये इसकी सूत्र कणिका की खोज की थी। चलते हैं आगे इस 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। इधर देखिए कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं। बच्चों यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, यानी बच्चों कि साइटोलॉजी मतलब आप समझ रहे हैं कि किसे कोशिका का फादर कहा जाता है, मतलब या फिर आप ये फादर ऑफ साइटो जो दोनों ठीक है ना, मतलब किस व्यक्ति को कोशिका का जनक माना जाता है बच्चों। तो रॉबर्ट हुक को ही कोशिका का जनक भी माना जाता है क्योंकि इन्होंने पहली बार अपने मतलब स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कोशिका की खोज की थी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था बच्चों। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे मैंने बता दिया था आप लोगों को, जीवित कोशिका की खोज एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक का पूरा नाम है बच्चों एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था बच्चों। तो स्लाइडेन, स्वान, ए और बी दोनों नॉन। तो मैं बता दूं बच्चों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत को दिया था। बच्चों यहाँ पे मैंने एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन को तैयार किया था। ये क्वेश्चन मैंने किसी भी बुक से नहीं लिखे हैं देख के, ये मैंने थ्योरी पढ़ के आप लोगों के लिए क्वेश्चन को बनाया है और छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी लिखे हैं क्योंकि बच्चे जो लोग मतलब जो पेपर देने जब जाया जाता है तो बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, छोटे ही क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन रहती है जो कि हमें याद रहते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा अक्सर जब पेपर देने जाइए मैथ के बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, आप प्लस जोड़ घटाना गुणा ही गलत कर देते हैं, लासा मासा ही गलत कर देते हैं ना। तो इसलिए मैंने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। आगे देखिए कह रहा है कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है। बच्चों पूछ रहा है कि कोशिका भित्ति रहेगा कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। चलिए यहाँ पे इसको सुधार देते हैं।
कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बनी होती है। तो यहाँ देख लीजिए, सेलुलोज, प्लाज्मा, प्रोटीन, नॉन, मतलब नॉन ऑफ दिस, इसमें इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कोशिका भित्ति, पहली बात तो मैं बता दूं पाई किस में जाती है, तो मैंने बताया बायोलॉजी को दो भागों में पढ़ेंगे, जूलॉजी और बॉटनी। बॉटनी में पेड़ पौधों के बारे में, पादप विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो जो कोशिका भित्ति होती है बच्चों, वह पादप कोशिकाओं की जो झिल्ली हो, ऊपरी परत होती है जिसमें सारी कोशिकांग भरे रहते हैं, उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। और हमारी कोशिकाओं में जो लगा रहता है झिल्ली, उसे हम लोग कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो कोशिका भित्ति बच्चों सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कि केंद्रक की खोज किसने किया था बच्चों? मैंने ये भी बता दिया था आप लोग को इस क्वेश्चन में कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। यहाँ जो गोल्जी लिखा है बच्चों, ये गोल्जी, कैमिलो गोल्जी इनका पूरा नाम है। देखिए कैमिलो वहां लिखा है, मैंने गोल्जी यहाँ लिखा है, ठीक है। तो कैमिलो गोल्जी ने ग्लॉजिकाई की खोज की थी, जो कोशिका का एक कोशिकांग है। आगे देखिए कि अनुवांशिक पदार्थ का भंडार गृह किसे कहते हैं? मतलब दोस्तों ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसे अनुवांशिक पदार्थ का भंडार गृह कहते हैं? तो पहला ऑप्शन लाइसोसोम, दूसरा केंद्रक, तीसरा डीएनए, चौथा तारक काय। तो बच्चों मैं बता दूं, केंद्रक एक ऐसा भाग होता है जिसमें अनुवांशिक पदार्थ भरे रहते हैं, इसीलिए इसको वहां का भंडार गृह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं बच्चों? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए केंद्रक, दूसरा जीवद्रव, न्यूरॉन, नॉन ऑफ दिस। तो बच्चों कोशिका का दिमाग केंद्रक को कहते हैं, इसी को कोशिका का एमसीबी भी कहते हैं। कोशिका के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं उसका नियंत्रण एवं नियमन हमारा केंद्रक ही करता है, इसीलिए हम कोशिका का दिमाग केंद्रक को कहते हैं। केंद्रक की खोज बता दिया था। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए कि कोशिका सिद्धांत में क्या क्या आ गया था, कोई ऑप्शन नहीं लिखा है बच्चों। मैं बता दूं कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन एवं सॉन ने दिया था। उन्होंने इस सिद्धांत में ये कहा था बच्चों कि हमारे जो मनुष्य की जो बॉडी है वो कोशिका से मिलके बनी हुई है, और मनुष्य की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक और वंशागत इकाई क्या होती है? सेल होती है। ये बात कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन एवं सॉन दोनों ने मिलके बोला था, ठीक है। चलिए प्रश्न को आगे करते हैं, कंटिन्यू। क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। बच्चों मैं एक बात बता दूं कि ये जो वीडियो है ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है इसमें, ठीक है। जैसे कोशिका की थैली, सॉरी आत्महत्या की थैली, प्रोटीन की फैक्ट्री, ऊर्जा घर, ठीक है। कुछ छोटे छोटे बहुत क्वेश्चन, केंद्रक की खोज, न्यूक्लियस की खोज, वही दोनों चीजें, कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज, कोशिका सिद्धांत, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है, कौन से कोशिकांग क्या करते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन आगे के क्वेश्चन भी आप में हैं जो कुछ जरूरी हैं। तो बच्चों बेसिक से ही हर चीज शुरू करेंगे। अगर नींव ही मजबूत रहेगी तभी घर भी काफी ज्यादा ऊंचा बन सकेगा। नींव ही कमजोर हो जाएगी तो क्या कर लेंगे ना। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन को रखा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं बच्चों? लयन काय, तारक काय, डीएनए, आरएनए। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो बच्चों आत्महत्या की थैली लयन काय को कहते हैं। किसे कहते हैं? लयन काय। लयन काय एक हिंदी शब्द है, इसका इंग्लिश लाइसोसोम होती है। क्या होती है? सुसाइड बैग। दोस्तों कभी कोई पूछ लेता है सुसाइड बैग किसे कहते हैं, तो लयन काय। लाइसोसोम जरूर नहीं कि लयन काय ही हो, लाइसोसोम भी हो सकता। आगे देखिए कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं बच्चों? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? ऑप्शन देखिए राइबोसोम, लाइसोसोम, ग्लूजिकाय, नॉन। तो बच्चों प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं? राइबोसोम को। आगे देखिए कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है बच्चों? जो पेड़ों में, जो पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है उसकी प्रवृत्ति कैसे होती है? पारगाम, अर्धपारगाम, या फिर दोनों, या फिर नॉन। देखिए हम में जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है उसकी प्रवृत्ति अर्धपारगाम होती, लेकिन जो पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है उसकी प्रवृत्ति अर्धपारगाम होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए
कि कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं बच्चों? कोशिका का कंकाल अगर आप देखिए, पहला ऑप्शन गाल्जी का है, दूसरा अंतःप्रदर्वी जालिका, तीसरा लयन का है, चौथा नॉन ऑफ दिस। तो बच्चों कोशिका का आंतरिक कंकाल या फिर कोशिका का कंकाल अंतःप्रदत्त जालिका या फिर अंतःप्रदर्वी जालिका को कहते हैं। इसी के सहारे कोशिका पिचकती नहीं है, नहीं तो कोशिका क्या हो जाए? पिचक जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन की सबसे छोटी कोशिका बच्चों, ये वैसे आप पता होनी चाहिए, ओवरऑल मैं सबसे छोटी पूछ रही हूँ कि सबसे छोटी कोशिका। तो यहाँ पे देख लीजिए, शुतुरमुर्ग का अंडा, माइक्रोप्लाज्म, वायरस, शुक्राणु। तो बच्चों सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म है। देखिए छोटी कोशिका शुक्राणु भी है, लेकिन कहाँ की अभी बताते हैं। लेकिन जब आपसे पूछेगा सबसे छोटी कोशिका तो माइक्रोप्लाज्म, और सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा। यहाँ देखिए मैंने कुछ लिख दिया है, आप समझ सकते हैं बच्चों कि कोशिका के बारे में ये 5 चीजें मैंने लिखा। अब मैं आपको बताती हूँ। अगर पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका बच्चों तो शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या बताएंगे? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अंडा ही। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका बच्चों अगर पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका तो आप बताएंगे हम माइक्रोप्लाज्मा। क्या बताएंगे? माइक्रोप्लाज्मा। उसके बाद बच्चों पूछे कि सबसे लंबी कोशिका तो क्या बताएंगे? सबसे लंबी कोशिका हमारी न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन होती है। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखिए कि मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका जब पूछ ले तो जो रुक जाइए थोड़ा लिख दे फिर बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य में जो बच्चों सबसे छोटी कोशिका होती है, वो पुरुष कहिए चाहे नर कहिए, उनमें जो शुक्राणु होता है, उनका जो स्पर्म होता है, वही मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में जब सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो महिलाओं में या फिर नर में जो बच्चों अंडाणु पाया जाता है, इसको मादा कह लीजिए आप। ये लड़कियों का सिंबल ऐसे और लड़कों का कुछ यूं होता है ना। तो पुरुषों का शुक्राणु मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका है, महिलाओं का अंडाणु मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका है। ये 5 चीजें बच्चों कोशिका से थी जो मैंने बताया। और बहुत सारी जो चीजें हैं। कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जीवित कोशिका की खोज किसने की? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सबसे तेज कोशिका विभाजन करने वाले कहाँ का मतलब सेल है? सबसे कम कोशिका विभाजन करने वाली सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका। बहुत सारे क्वेश्चन थे, कॉमन से थे, जो कि काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। तो बच्चों यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अभी बहुत से वीडियो इस प्रकार के आने बाकी। फिलहाल अभी के लिए चलते हैं, तब तक आप लोग इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलते हैं, अब आएंगे अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।